नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की। कभी सोचा है कि जब दुनिया आपस में बात करती है तो किसकी आवाज सुनाई देती है और किसकी नहीं? आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, एक ऐसी जबान की जिसने इस पूरी ग्लोबल बातचीत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, ये पहचान की, ताकत की और एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। दुनिया में 7,000 से भी ज्यादा भाषाएं हैं, लेकिन जब हम यूएन या यूनेस्को जैसे बड़े इंटरनेशनल संगठनों को देखते हैं तो बस कुछ गिनी चुनी भाषाओं को ही ऑफिशियल दर्जा मिला हुआ है। ये एक बहुत बड़ा असंतुलन है ना? और आज हम देखेंगे कि ये कैसे बदलना शुरू हो रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो ऐतिहासिक पल था क्या? ये सब कुछ एक ऐसी भाषा के बारे में है जिसने अभी अभी इतिहास बनाया है। बात है नवंबर 2025 की। यूनेस्को ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी, कि स्वाहिली को एक ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया गया। देखिए, ये सिर्फ कोई कागजी बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जिसके मायने बहुत गहरे हैं। तो ये सब हुआ कैसे? जाहिर है इस तरह के फैसले रातों रात तो नहीं लिए जाते। चलिए जरा देखते हैं कि इस पहचान तक का सफर कैसा था, मतलब ये आइडिया हकीकत में कैसे बदला। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये सब शुरू हुआ तंजानिया के एक प्रस्ताव से जिसने इस पहचान के लिए जोरदार पैरवी की। फिर ये मामला पहुंचा उज़्बेकिस्तान के समरकंद में, जहां यूनेस्को की 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। और आखिरकार नवंबर 2025 में यह हकीकत बन गया जब सभी सदस्य देशों ने मिलकर इस ऐतिहासिक कदम का समर्थन किया। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के इतनी सारी भाषाओं में से स्वाहिली ही क्यों? आखिर इस जबान में ऐसा क्या खास है जो इसे इस ग्लोबल सम्मान का हकदार बनाता है? इसका जवाब छिपा है इसके किरदार में, जो लोगों को जोड़ने का काम करता है। कि स्वाहिली अब एक बहुत ही खास क्लब में शामिल हो गई है, यूनेस्को की 11वीं ऑफिशियल भाषा के तौर पर। मतलब अब ये अंग्रेजी, फ्रेंच और मैंडरिन जैसी भाषाओं की लीग में है। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि इस भाषा के बढ़ते ग्लोबल असर का सबूत है। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा फैसला नहीं था जिसमें बहस हुई हो। पूरे के पूरे 194 सदस्य देशों सबने एक साथ हाँ कहा, एक मत से। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत कम देखने को मिलती है, और इससे साफ पता चलता है कि इस कदम के पीछे कितना जबरदस्त समर्थन था। इससे ये भी साबित होता है कि पूरी दुनिया तैयार थी कि एक अफ्रीकी जबान को ग्लोबल मंच पर उसकी सही जगह मिले। 20 करोड़ से भी ज्यादा बोलने वालों के साथ कि स्वाहिली सिर्फ एक लोकल भाषा नहीं है, ये एक रीजनल सुपर पावर है। ये पूरे पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में करोड़ों लोगों के लिए व्यापार, संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी की भाषा है। और यहाँ आती है सबसे जरूरी बात, ये अफ्रीकी महाद्वीप की पहली भाषा है जिसे यूनेस्को ने ये सम्मान दिया है। तो ये सिर्फ किस्वाहिली की जीत नहीं है, ये पूरे महाद्वीप के लिए एक सांकेतिक जीत है जो अफ्रीकी भाषाओं के महत्व की ग्लोबल पहचान को दिखाती है। तो आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? इस पहचान का असल दुनिया में क्या असर होगा? आइए जरा इस फैसले के बड़े नतीजों पर एक नजर डालते हैं। इस फैसले की जड़ में यूनेस्को का एक सिद्धांत है, बहुभाषावाद। मतलब ये आइडिया कि एक विविधता से भरी दुनिया को अलग अलग आवाज़ों की जरूरत है। ये सिर्फ सहनशीलता की बात नहीं है, ये सक्रिय रूप से कई भाषाओं को बढ़ावा देने के बारे में है, ताकि हर संस्कृति को प्रतिनिधित्व मिल सके। तो इसका असल असर क्या है? ये सिर्फ सांकेतिक नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये वैश्विक मंच पर सांस्कृतिक समावेश को बढ़ावा देता है, अंतर्राष्ट्रीय बातचीत में नई आवाज़ें लाता है और एक अफ्रीकी भाषा के वैश्विक महत्व को स्वीकार करता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये उन करोड़ों बोलने वालों की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है, जो अब अपनी भाषा को दुनिया की सबसे प्रभावशाली भाषाओं में से एक के रूप में देखते हैं। कि स्वाहिली को मिली ये पहचान एक मंजिल नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। तो अब आगे क्या? ये फैसला दूसरी भाषाओं के लिए कौन से दरवाजे खोलता है? ये एक लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। 20 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के लिए एक ऐतिहासिक कदम। ये इस फैसले के पैमाने और इसकी अहमियत को बिल्कुल साफ कर देता है, जो करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डालेगा। तो अब आखिर में एक बहुत दिलचस्प सवाल सामने आता है
अगर 20 करोड़ लोगों की जबान को ग्लोबल टेबल पर अपनी सीट मिल गई है, तो अब अगला नंबर किसका होगा? कौन सी ऐसी ग्लोबल भाषा होगी जो इस क्लब में शामिल होगी? क्या वो हिंदी हो सकती है, या बंगाली, या फिर कोई और जबान जो बस अपनी बारी का इंतजार कर रही है? देखिए, भविष्य तो अभी लिखा जाना बाकी है और पूरी दुनिया की नज़र इस पर है।